जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विश्व समुदाय चिंतित है, लेकिन पर्यावरण समस्याओं को लेकर कई पर्यावरण प्रेमी भी पौधरोपण, अरण्यगोचर, चारागाह, जमीन बचाने, पॉलीथीन का उपयोग रोकने के अभियान चला रहे हैं। कुछ ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं बाड़मेर जिले के बलदेव नगर जायडू स्कूल में कार्यरत शिक्षक भैराराम भाकर, जो पिछले 23 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। इनके द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन, रैपर और पाउच आदि के निस्तारण के लिए इको ब्रिक बनाए जा रहे हैं। इन प्लास्टिक बोतलों को विद्यालय के कमरों, पौधों के गड्ढों के चारों ओर घरों में सजावट कर आमजन को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विश्व समुदाय चिंतित है, लेकिन पर्यावरण समस्याओं को लेकर कई पर्यावरण प्रेमी भी पौधारोपण, अरण्यगोचर, चारागाह, जमीन बचाने, पॉलीथीन का उपयोग रोकने को अभियान चला रहे हैं। कुछ ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं बाड़मेर जिले के बलदेव नगर जायडू स्कूल में कार्यरत शिक्षक भैराराम भाकर, जो पिछले 23 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन, रैपर और पाउच आदि के निस्तारण के लिए इको ब्रिक बनाए जा रहे हैं। इन प्लास्टिक बोतलों को विद्यालय के कमरों, पौधों के गड्ढों के चारों ओर घरों में सजावट कर आमजन को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शनिवार को स्कूल में नो बैग डे के अवसर पर शिक्षक भैराराम ने बालकों को घर से अनुपयोगी पॉलीथीन, रैपर और पाउच थैलियां मंगाई और राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलदेव नगर विद्यालय में बालकों, अभिभावकों के सहयोग से प्लास्टिक बोतलों में भरकर इको ब्रिक का निर्माण किया। साथ ही इन्हें पौधों के गड्ढों के चारों ओर लगाकर सजावट की गई। पर्यावरण कार्यकर्ता भैराराम भाकर बताते हैं कि शहरों, गांवों, घरों में पॉलीथीन, रैपर और पाउच से गंदगी फैलती है। नालियों में प्लास्टिक जाने से पानी सड़कों पर फैलता है। साथ ही पशु पॉलीथीन की थैलियां आदि खाकर बीमार हो जाते हैं। खेतों में प्लास्टिक फेंकने से भूमि की उर्वरकता भी खत्म होती है। ऐसे में पॉलीथीन, रैपर और पाउच को इकट्ठी करके सूखी हुई प्लास्टिक की बोतलें में ठूस कर भरने से इको ब्रिक का निर्माण किया जाता है। रंग बिरंगी प्लास्टिक भरी होने से बोतलें सुंदर दिखती है और सजावट में काम में आती है। भाकर का कहना है कि कई देशों में इको ब्रिक से घरों का निर्माण भी किया जाता है। पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। सिंगल यूज प्लास्टिक, पाउच, वाइपर, प्लास्टिक का घर में उपयोग करने के बाद अपन फेंक देते हैं, जैसे पशु खाते हैं, जमीन बाहर फेंकते हैं तो जमीन की उर्वरकता खत्म होती है। इसके लिए हम पिछले कई वर्षों से इको ब्रिक सिस्टम का प्रयास कर रहे हैं। आज विद्यालय में नो बैग डे था, तो हमने कल बच्चों को कहा था कि अपने घर में जिन जिन की पॉलीथीन, प्लास्टिक बिखरी हुई पड़ी है, अनुपयोगी है, खेतों में बिखरी हुई है, उनको इकट्ठी करके लाना है। तो आज बच्चे लेके आए और हमने मिल करके प्लास्टिक की बोतलों में इनको भर करके एक इको ब्रिक्स बनाया और फिर उन इको ब्रिक्स को पौधों के चारों ओर बोतलों को गाड़ करके और अपने पौधों को एक सुंदर आकृति दी, जिससे पॉलीथीन बिखरेगी नहीं, तो ये पर्यावरण प्रदूषण होगा नहीं और पौधों की और विद्यालय की सुंदरता और सजावट बनी रहेगी। मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी इको ब्रिक्स बढ़ाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक का जीवन में उपयोग नहीं करें। पर्यावरण चेतना यात्रा के तहत भैराराम विद्यालयों में जाकर शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्लास्टिक का उपयोग रोकने और इसके निस्तारण के लिए इको ब्रिक बनाने को प्रेरित करते हैं। गांव ढाणियों में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जागरूक किया जाता है। दैनिक जीवन में कपड़े की बनी कैरी बैग का उपयोग करने के लिए भी शिक्षक भाकर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं।